मॉर्निंग एवरीवन। सत्येंद्र डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सबों का स्वागत है। जैसे कि हम लोगों का क्लास चल रहा था हीट ट्रीटमेंट के बारे में, तो अब हम लोग जानेंगे हीट ट्रीटमेंट में हम लोग सरफेस हार्डनिंग देख रहे थे। ठीक है, तो सरफेस हार्डनिंग के अंतर्गत बहुत सारा आता है जिसमें हम लोग कैसे सरफेस को हम लोग हार्ड करते हैं। तो सरफेस को हम लोग कार्य योग्य बनाने के लिए हम लोग सरफेस हार्डनिंग करते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग ब्रिटलनेस का गुण को कम करते हैं। तो सबसे पहले आएगा इसमें जैसे कि केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग में हम लोग माइल्ड स्टील को हम लोग हार्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग केस हार्ड करेंगे, यानी कि उसका ऊपर का सतह को हम लोग हार्ड करेंगे और बीच वाला भाग को हम लोग टफ रखेंगे। तो इसमें हम लोग कार्बन की मात्रा को बढ़ा करके हम लोग केस हार्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग केस हार्ड कैसे करेंगे? कार्बोराइजिंग के द्वारा। केस हार्डनिंग हम लोग कार्बोराइजिंग के द्वारा करेंगे, माने कार्बन की मात्रा को बढ़ा करके। ठीक है, तो कार्बोराइजिंग के अंतर्गत हम लोग 3 तरह से कार्बोराइजिंग करते हैं। पहला है पैक कार्बोराइजिंग, दूसरा गैस कार्बोराइजिंग और तीसरा लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं ये तीनों में कि कुछ मात्रा में, ठीक है, कुछ मात्रा में जैसे 1 mm 2 mm मोटाई तक हम लोग कार्बोराइजिंग करते हैं। ये पूरा को हम लोग कार्बोराइजिंग नहीं करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला पैक कार्बोराइजिंग। तो पैक कार्बोराइजिंग में हम लोग लो कार्बन स्टील जो होता है उसमें हम लोग कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो अब हम लोग इसको करते कैसे हैं? तो हम लोग एक बक्सा में लो कार्बन स्टील को रखते हैं और उसके साथ उस बॉक्स में लकड़ी का कोयला, हड्डी का पाउडर, झुलसा हुआ चमड़ा और बेरियम या सोडियम कार्बोनेट का मिश्रण को हम लोग इस पैक कार्बोराइजिंग में डालते हैं। देखिए जितना कुछ हम लोग इसमें डाल रहे हैं लो कार्बन स्टील के साथ, वो देखिए कार्बन उसमें अधिक मात्रा में हम लोग पाते हैं, इसलिए उसको उस बक्सा में हम लोग लो कार्बन स्टील के साथ हम लोग डालते हैं। डालने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि मट्टी के द्वारा उसको सील पैक कर देते हैं। मट्टी के द्वारा उसको सील पैक कर देते हैं और हम लोग उसको हीट देते हैं। ठीक है, अब उसमें टेम्परेचर हम लोग कितना दे रहे हैं? 900 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उसमें हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, अब देने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि उसको ठंडा होने देते हैं। वैसे ही जैसे हम लोग एयर टाइट पैक किए थे उसी तरह उसको ठंडा होने देते हैं। अब देखना होगा कि हम लोग को कितना मोटाई में हम लोग को पैक कार्बोराइजिंग करना है। अब ऐसा 1 से 2 मिलीमीटर गहराई तक करने के लिए हम लोग इसमें टेम्परेचर देते हैं 925 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो इतना तापमान पर हम लोग उसको देते हैं, तब वो 1 या 2 mm में कार्बोराइज होता है, यानी कि उतना 1-2 mm तक कार्बन जम जाता है। ठीक है, तो ये विधि हुआ हमारा पैक कार्बोराइजिंग का। ठीक है, हम अब दूसरा हम लोग देखेंगे गैस कार्बोराइजिंग। तो इसमें हम लोग गैस के द्वारा हम लोग कार्बन की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो अब ऐसे लो कार्बन स्टील में हम लोग गैस के द्वारा
फर्नेस में हम लोग इसको कार्बोनाइज करते हैं। जो फर्नेस है, भट्टी है, उसमें गैस के द्वारा उसको हम लोग हीट देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारा जो लो कार्बन स्टील है उसमें कार्बन का परत चढ़ जाता है। इसमें भी हम लोग 1 mm गहराई करने के लिए हम लोग टेम्परेचर देते हैं 870 से 950 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान देते हैं, तब जाकर के वो कार्बनाइज होता है, यानी कि कार्बन की परत उस पर चढ़ती है। ठीक उस गैस के जैसा ही हम लोग लिक्विड कार्बोनाइजिंग करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ केमिकल लेते हैं जिसके द्वारा हम लोग कार्बन का लेयर चढ़ाते हैं। तो अब इसमें हम लोग सोडियम साइनाइड लेते हैं या तो फिर नमक लेते हैं, और एक बात में हम लोग नमक का घोल तैयार करते हैं हीट करके, और उसमें हम लोग लो कार्बन स्टील को डाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो लो कार्बन स्टील है वो उसमें कार्बन की मात्रा परत दर परत चढ़ जाती है। तो ये हमारा हुआ केस हार्डनिंग, कि इतना तरह से हम लोग केस हार्ड कर सकते हैं, माने मशीनी योग्य बना सकते हैं, जो कि झटका को सहन कर सकता है। और इसके बाद है हम लोग नाइट्राइडिंग। जैसे अभी हम लोगों ने जाना कार्बोनाइजिंग, उसी का दूसरा रूप है नाइट्राइडिंग। हम लोग इसके नाइट्राइडिंग के द्वारा भी हम लोग उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोग एमोनियम गैस के साथ इसको हार्ड करते हैं, जो कि 500 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग गर्म करते हैं, और उस लो कार्बन स्टील को धीरे धीरे हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, हमारा जो सरफेस है वो हार्ड हो जाता है, और इसको चीज पार्ट्स को जो एमोनिया गैस के साथ हम लोग काफी देर तक उसको उसके साथ छोड़ देते हैं, यानी कि 50 घंटे तक उसको उस गैस के साथ छोड़ेंगे, तब जाकर के वो हमारा केस हार्ड होगा, यानी कि इसमें कार्बन की मात्रा बैठेगी। तो अगर हम लोग जैसे कि नाइट्राइडिंग में 50 घंटा छोड़ रहे हैं, तो वो 0.4 mm ही उसमें कार्बन का परत चढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद है हम लोग देख रहे हैं फ्लेम हार्डनिंग, ठीक है। तो फ्लेम हार्डनिंग में हम लोग कार्बन की मात्रा को ही बढ़ाते हैं, लेकिन ये इन सबों से काफ़ी आसान है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि फ्लेम के द्वारा ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम से, जो कि हम लोग गैस वेल्डिंग के द्वारा इस जगह इस्तेमाल करते हैं, तो उसी से हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये लो कार्बन स्टील का प्लेट है, तो एक ओर से हम लोग उससे हीट करते हुए उसको जाएंगे, इधर हीट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और दूसरी तरफ से हम लोग क्या करेंगे, पानी का छींटा दे करके उसको ठंडा करते हुए जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि वो गर्म भी तुरंत हो रहा है, और ठंडा करते हुए जो हम जा रहे हैं उससे कार्बन का उसमें परत धीरे धीरे चढ़ता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है फ्लेम हार्डनिंग, ये काफ़ी आसान है और जल्दी भी होता है, इसलिए। और इसमें जो है कि कुछ हम लोग को लाभ भी है, जैसे कि भट्टी की अपेक्षा ये जल्दी गर्म करता है, ठीक है। और जितना जरूरी है उतना ही हम लोग इसको हार्ड कर सकते हैं। और जैसे बड़ा बड़ा पार्ट्स को अगर हम लोग हार्ड करने के जाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन इसमें बहुत जल्दी जितना ज़रूरत होता है उतना हम लोग हार्ड कर सकते हैं। तो ये हम लोगों ने जाना हीट ट्रीटमेंट का सरफेस हार्डनिंग की किस तरह से हम लोग
एक सरफेस को हार्ड कर सकते हैं, कार्बन की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा हीट ट्रीटमेंट आज खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।